वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज का जो वीडियो है आपका पॉलिटिकल व्यू के ऊपर डिपेंड करके आपको अच्छा भी लग सकता है या आपको बुरा भी लग सकता है। बात वो नहीं है, बात है जो फैक्ट घटा है उसके बारे में। हम लोग हमेशा ही देखते हैं बहुत सारा मिनिस्टर हम लोग के आसपास में बहुत सारा कुछ बोल देते हैं या फिर दूसरा मिनिस्टर को या फिर दूसरा कोई पर्सनैलिटी को बहुत कुछ बोला जाता है। कभी कभार होता है कि ये कम्युनिटी के ऊपर भी जाता है, मगर इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां आपका पूरा डेमोक्रेसी फॉलो किया जाता है। अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी जो भी रूल्स है वो सबके लिए इक्वल है, यही आज हम लोग को पता चला। आज एक केस का राय दिया गया है जो राहुल गांधी के अगेंस्ट में आया हुआ है, जिसमें राहुल गांधी को बोला गया है कि आपको 2 साल का जेल होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये जेल आपको ना हो तो आपके पास हायर अथॉरिटी में आप जाके अपील कर सकते हैं। राहुल गांधी जरूर अपील करेंगे, मगर इसके पीछे क्या है, पूरा क्या हुआ था नहीं हुआ था, वही आज मैं आपको बताऊंगा। 2019 लोकसभा इलेक्शन कर्नाटका का कोलार में राहुल गांधी कैंपेन कर रहे थे। उस टाइम में राहुल गांधी अपना कैंपेन के द्वारा बहुत कुछ बोले। अपना जो कैंपेन होता है उसमें एक स्टेटमेंट था जिसमें बोला गया, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? हाउ कम ऑल द थीव्स हैव मोदी एज द कॉमन सरनेम। और इसी स्टेटमेंट को पकड़ लिया। हम लोग अगर सोचे तो हम लोग का कॉमन सोच है, ये बात मोदी जी को बोला गया है, नरेंद्र मोदी जी को, हम लोग का जो प्राइम मिनिस्टर है। नॉर्मली शायद राहुल गांधी उस टाइम में वही सोच के बोला था, मगर मोदी जी ने इस बात में कोई रिएक्ट नहीं किया। ऑन द अदर हैंड बीजेपी का एमएलए फ्रॉम गुजरात वो इसमें केस कर दिया। तो अब आप पूछेंगे कि भैया वो सब तो ठीक है, आप जो बोल रहे थे सेक्शन 499 500 के अनुसार ये हुआ है, तो वो क्या है? तो आते हैं उसमें। उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि डिफॉर्मेशन क्या है। डिफॉर्मेशन मींस पब्लिकली आप कोई किसी के अगेंस्ट में कुछ खराब नहीं बोल सकते। सोचिए कि कोई भी फेमस पर्सन है आज के डेट में, अगर आप उसके अगेंस्ट में कुछ बोलते हैं जो उसका छवि खराब करता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो सेकंड पर्सन है वो फर्स्ट पर्सन के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकते हैं। अगर कोई आपके अगेंस्ट में डिफॉर्मेशन केस फाइल करता है तो आपके पास 4 वे रहता है। पहला है आप जाइए और प्रूफ कीजिए कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर किया है तो आपके पास ऑप्शन है, आप जो है उससे माफी मांग लीजिए, या फिर आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा। इससे मॉनिटरी थिंग, आपको पैसा देना पड़ेगा कि हाँ भाई मेरा गलती है, आगे वाला जितना भी पैसा मांग रहा है उस हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। अदरवाइज द लास्ट वे इज दैट अगर आपने कुछ ऐसा किया है अकॉर्डिंग टू द इंडियन लॉ आपको जेल भी जाना हो सकता है। डिफॉर्मेशन 2 तरह का होता है, एक होता है सिविल रॉन्ग और दूसरा होता है क्रिमिनल ऑफेंस। तो पहला जो है, पहले में क्या होता है, आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा किया है तो आपको क्या है, आपको बस एग्जैक्टली कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। इस केस में ऐसा नहीं हुआ। पुण्येश मोदी जी अगर चाहते तो राहुल गांधी जी से पैसा भी मांग सकते कि हाँ आप मुझे 1 करोड़ या 10 करोड़ दे दो, तो बस ये बात जो है ये यहीं खत्म होता है, आगे जाके ऐसा मत कीजिए। मगर ऑन द अदर हैंड ये जो था ये क्रिमिनल ऑफेंस था। क्रिमिनल ऑफेंस में क्या होता है, ऐसा कोई सेटलमेंट नहीं होता। क्रिमिनल ऑफेंस में अगर आप किसी का छवि खराब करते, आपको आगे जाके जेल तक हो सकता है, जो कि राहुल गांधी के साथ हुआ। मार्च 2022 हर्षित तोलिया जो कि पुण्येश मोदी का लॉयर है, कोर्ट को बोला कि हम लोग को कुछ वक्त चाहिए, क्योंकि जो डेटा है वो हम लोग के पास, जो एविडेंस है वो अभी अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग को कुछ टाइम दिया जाए। उसके बाद कोर्ट ने कुछ टाइम दिया, कुछ देर तक ये जो केस चल रहा था उसमें स्टे था। उसके बाद कोर्ट को ये सारा डेटा प्रोड्यूस कर दिया गया अपने सीडी या डीवीडी के तरफ से, जिसमें कि एग्जैक्टली ये होता है जो वीडियो क्लिप्स में जो स्टेटमेंट है या फिर जो बोला गया है वहां क्या एग्जैक्ट बोला गया, वही सारा कुछ एविडेंस प्रोवाइड किया जाता है। लास्ट मंथ में हुआ, बहुत दिन तक ये खींचा गया, क्योंकि जज जो थे वो दोनों तरफ का जो अपील है वो सब कुछ सुना, जितना भी एविडेंस था सबको क्रॉस चेक किया। उसके बाद जाके आज जो राय है वो हम लोग के सामने आया। इस बीच में राहुल गांधी ने भी अपना जो स्टेटमेंट है वो जाके वहां रिकॉर्ड किया था। बाबू मंगाकिया जो कि राहुल गांधी के लॉयर है, उनका कहना है अंडर द सेक्शन 202 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर यहाँ फॉलो नहीं किया गया है। और ये जो स्टेटमेंट था ये मोदी जी के लिए बोला गया था, आई मीन नरेंद्र मोदी जी को। सेक्शन 500 में बोला जा रहा है अगर आप किसी के बारे में कुछ खराब बोलते हैं पब्लिकली, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपका जो है क्रिमिनल ऑफेंस के अनुसार आपका 2 साल तक जेल हो सकता है।
ये जेल सिर्फ जेल नहीं, जेल के साथ आपका फाइन भी हो सकता है या फिर फाइन नहीं भी हो सकता है, यही सेक्शन 500 में बोला जा रहा है। तो आप पूछेंगे वो सब तो है, मगर अभी राहुल गांधी क्या करेंगे? तो राहुल गांधी अभी जो है हायर कोर्ट में जाके फिर से अपील करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी अगर अपील करते हैं तो उस टाइम में केस फिर से ओपन होगा, वो केस चलेगा, आगे जाके जो राय आएगा वो आपको पता चल जाएगा। मगर अगर नहीं करते तब जाके क्या होगा? तो तब जो राहुल गांधी पे इफेक्ट होगा वो है सेक्शन 8 है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। अगर आप किसी का बर्थ प्लेस, किसी का रेस, किसी का रिलीजियन या फिर किसी का लैंग्वेज लेके मजाक उड़ाते हैं पब्लिकली, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपका जो एमपी सीट है वो जा सकता है, अगर आप एमपी है तो। दूसरा है, जो राहुल गांधी को जेल हुआ है वो 2 साल के लिए, अगर एक दिन कम होता तो शायद राहुल गांधी थोड़ा सा बेनिफिट में होता, क्योंकि अगर 2 साल तक जेल होता है आपका जो एमपी सीट है, अगर आप कोई भी एमपी जिसको 2 साल का जेल हुआ है, वो उसका अपना जो एमपी सीट है वो खो सकता है। अगर राहुल गांधी जाके हायर कोर्ट में अपील करते हैं तो ये जो रिमूवल है एमपी सीट का, ये अभी स्टे में हो जाएगा, मतलब राहुल गांधी अभी एमपी रहेंगे। साथ ही साथ जब तक कोर्ट राय नहीं देता है तब तक राहुल गांधी जो एज ए एमपी पार्लियामेंट में भी जा सकेंगे और अपना जितना भी काम है एज ए एमपी वो कर पाएंगे। तो हम सब के लाइफ में कोई ना कोई हीरो होता है, कभी ये आपके पापा हो सकते हैं, आपके मम्मी हो सकते हैं, या फिर आपका कोई टीचर हो सकता है, या फिर कोई फिल्म स्टार हो सकता है, या फिर कोई लीडर हो सकता है। मगर हम लोग के कंट्री में अगर ऐसा कुछ हो कि आपका जो लीडर है वही जाके ऐसा स्टेटमेंट दे, तो आप क्या सीखेंगे, या फिर हम लोग का जो नेक्स्ट जनरेशन है वो क्या सीखेगा? तो इसीलिए एटलीस्ट हम लोग की तरफ से हम लोग बोल सकते हैं कि मिनिस्टर जी आप कोई भी हो, प्लीज आप जो बोल रहे हैं पब्लिकली एटलीस्ट फॉलो अ लिटिल बिट अकॉर्डिंग टू द इंडियन लॉ, क्योंकि इंडियन लॉ के अनुसार अगर आप फॉलो करेंगे, अगर आप कुछ गलत नहीं बोलेंगे, तो हम लोग का जो नेक्स्ट जनरेशन है वो गलत नहीं सीखेगा, आगे जाके शायद ये हम लोग को एक बेहतर कंट्री बनाने के लिए हेल्प करे। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा या फिर दूसरा वीडियो आपको देखना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं अतनु, थैंक यू।